बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वॉलनट ग्रूमिंग। आज की वीडियो है जी पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड। पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि ख़ासकर जो पीएमए में अप्लाई कर रहे हैं उनको जो पता होनी चाहिए, जो कि इंटरव्यू में और इनिशियल टेस्ट में पूछी जा सकती हैं, वो तमाम बातें इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से चीज़ों को ब्रीफ कर सकूँ। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, पाकिस्तान आर्मी केम इनटू बीइंग फ्रॉम। ठीक है, ये वैसे सवाल कॉमन से आपको जो है पता चल गया होगा कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आर्मी जो है वजूद में आ गई थी। अभी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। जो है जी, पाकिस्तान आर्मी इज़ द लैंड सर्विस ब्रांच। ठीक है, लैंड सर्विस ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो आर्मी जो है वो एयरफोर्स और नेवी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, The President of the Pakistan is the Supreme Commander of the Army. The Chief of Army Staff COAS. ठीक है, a 4-star general command in the army. The army was established in August 1947 after Pakistan gained independence from the United Kingdom. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान ने जो है इंडिपेंडेंस किससे ली थी? अंग्रेज़ों से ली थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, तो जैसे इंडिपेंडेंस हुई तो हमने जो है जी पाकिस्तान आर्मी भी वजूद में आ गई। फिर आगे चलते हैं जी। मोटो बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये जो है इनिशियल टेस्ट में भी आ चुका है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, पिछले कोर्स में रिपीट हो चुका है। तो ये है जी ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ठीक है, मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये लाजमी रट्टा होना चाहिए। ठीक है, ये ईमान, ठीक है, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ठीक हो गया, अल्लाह की राह में जहाद। आगे चलते हैं जी। साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मैं अगर तफसीलन बता सकूं तो 560000। ठीक है, ये कितना बनता है जी? ठीक है, 56 लाख बनते हैं। ठीक है, 56 लाख एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। ठीक है, और 55 जो हैं जी ये रिज़र्व फोर्सेस के हैं। 185 जो है नेशनल गार्ड हैं। 500 जो है सिविलियन पर्सनल हैं। अच्छा, मेन चीज़, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? अगर स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाती है तो आपने सिंपल ये चीज़ बता देनी है कि 56 लाख के राउंड अबाउट जो एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं इसके। और दूसरी मेन चीज़ कि पाकिस्तान आर्मी के पास जहाज़ कितने हैं, जहाज़। ठीक है, एयरक्राफ्ट कितने हैं? तो ऑलमोस्ट 560 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के पास। अच्छा, अभी इन एयरक्राफ्ट में ये फाइटर एयरक्राफ्ट जिस तरह के F-16 हो गए, ये तमाम एयरक्राफ्ट जो हैं ये सिर्फ एयरफोर्स के पास हैं। आर्मी के पास ये जो जितने एयरक्राफ्ट हैं ये तमाम एयरक्राफ्ट जो है मोस्टली हेलीकॉप्टर्स हैं, और कुछ जो है जिस तरह प्राइवेट जेट होते हैं, इस तरह के VIP और मतलब कुछ इस तरह के जेट्स हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दो चीज़ें इस स्लाइड से हम क्लियर करेंगे, एक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल और दूसरा जी कितने एयरक्राफ्ट हैं आर्मी के पास। ये दो चीज़ें यहाँ से हो गई। आगे चलते हैं। रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे कैंडिडेट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाए कि रोल क्या है यार, रोल क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए एयरफोर्स का जो रोल है वो हमारी एयर बाउंड्रीज में है जी, एयर बाउंड्रीज को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, सेम इसका जो है लैंड वारफेयर, अपने लैंड एरियाज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लैंड पे फोकस है इसका जो है आर्मी का। तो कन्फ्यूजन वाली जो है फैक्टर ना, इस वजह से ये मैंने भी स्लाइड डाल दी है। नेक्स्ट है जी, हमारा डिफेंस डे किस डेट को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है जी 6 सितंबर। ठीक है, ये भी अहम सवाल है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, आपको ये चीज़ शायद ना ही पता हो कि आर्मी का कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन है जी? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जो है कमांडर इन चीफ हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अगर मैं आपको एक डिफाइन कर सकूँ कि देखो तीनों फोर्सेस हैं हमारी, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है। इन तीनों फोर्सेस का एक 4-स्टार जो है जनरल जो है कमांडर बैठा होता है। इसका क्या काम होता है कि तीनों जो फोर्सेस है ना, इन तीनों का आपस में कम्बिनेशन और जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं और जो इस तरह के अफेयर्स है ना, ठीक है, तो बेसिकली रोल एंड टास्क इसका ये होता है। और ये भी 4-स्टार जनरल होता है। आर्मी के 2 4-स्टार होते हैं, एक तो होता है आर्मी चीफ, जो दूसरा होता है जी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक हो गया, तो ये कौन है जी? जनरल साहिर शमशाद, ठीक है, मिर्ज़ा। नेक्स्ट है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबको पता होगा जनरल आसिम मुनीर है। नेक्स्ट है जी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, ठीक है, ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद। ठीक है, अभी आपको रैंक्स का पता होना चाहिए कि कौन सा रैंक जो है जी किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू एयरफोर्स एंड आर्मी एंड नेवी। ठीक है,
तो रैंक्स का पता होना चाहिए आपको। ये भी इंशाल्लाह एक वीडियो आ जाएगी जिस पे आपको रैंक्स की पिक्चर्स के साथ आपको रैंक समझा दूंगा, ताकि एक इमेज आपके जहन में हो, आपको रैंक्स का भी थोड़ा बहुत जो है जी अवेयर हो। क्योंकि जो इनिशियल इंटरव्यू होता है उसमें आपके जो आगे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं, आर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एयरफोर्स में भी सेम इसी तरह जो इनिशियल इंटरव्यू होता है यूनिफॉर्म में आगे बैठे होंगे आपके इंटरव्यूअर। तो मैं पॉसिबल कि वो ये क्वेश्चन कर दें कि आप बताएं कि मैं किस रैंक हूँ, आप मेरा रैंक देख लें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रैंक जो है जी क्या है। समझ गए हैं। आगे चलते हैं जी। ये आ जाते हैं जी एयरक्राफ्ट्स जो कि आर्मी के पास हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि आप कोई बताएंगे जहाज़ कौन से हैं, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के पास, तो आपने अटैकर में जो नाम लेना है, ठीक है, जो अटैकिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है। ये सिंपल सा नाम है जो आपको याद भी होगा, ठीक है। ये है जी कोबरा, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये आपने अटैक में क्या देना है। उसके बाद हेलीकॉप्टर जो बाकी ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहे हैं वो MI-117 आपने क्या देना है, ठीक है। ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, इसमें से जो भी आप याद रख सकें। लेकिन जो कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, कोबरा हेलीकॉप्टर है जो अटैकर है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए है वो है जी MI-17। उसके बाद जी क्या कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट, ये जो नीचे ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है ना, इसमें आ जाते हैं जी जिस तरह प्राइवेट जेट होते हैं ना, ठीक है। मिशाक हो गया, छोटा जहाज़ होता है जिसमें 2 सीटें होती हैं, ठीक है, मतलब किस तरह के जहाज़ आ गए, ठीक है। ये स्लाइड इसलिए थी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कोई एक हेलीकॉप्टर का नाम, ठीक है, कोई अटैक के लिए जो यूज़ किया जा सकता है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कौन सा हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, तो ये सवाल आपका इससे क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पढ़ते हैं जी। द इक्विपमेंट एंड वेपन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लोकल वेपन्स इंडस्ट्री एंड मॉडर्न आर्म हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, अदर कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जो लोकल चीज़ें हैं वो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये भी हम आगे स्टडी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आएंगी जिसमें, ठीक है, जो कि आपको HIT वगैरह ये तमाम चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और जो मॉडर्न सिस्टम है, ठीक है, उसका लाइसेंस जिन चीज़ों का हमारे पास नहीं है वो हम परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, बाहर से हमारे पास आ जाती हैं, टर्की, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट तक से हम जो है अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी अभी जो मेन चीज़ है आपने एब्रीवेशन याद है, HIT क्या है जी, हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन DESTO, ठीक है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF, जो HIT और POF है ये बहुत ज़्यादा अहम है। HIT में हमारे जो है टैंक्स मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी आर्मी यूज़ कर रही है। POF में हमारा जितना वेपन है, जिसमें हमारी गन्स आती हैं, मशीन गन्स आती हैं, हमारे ग्रेनेड्स आते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स आते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं मोस्टली हमारे पास जो है POF में, जो कि वाकैंड में जी के पिंडी के इलाके में जो अवेलेबल है, ठीक है, इसमें हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है जी NDC नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, PAC पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद KRL है, ये काहूटा रिसर्च लेबॉरेटरी है, ठीक है, एंड द मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। ये एब्रीवेशंस आपको जो है जी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अच्छा, द हैवी इंडस्ट्री टेक्सला डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड मेन बैटल टैंक्स MBT, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो बैटल टैंक्स है वो हमारे HIT में बनते हैं इन द कोऑपरेशन विद द चाइना एंड द यूक्रेन, ठीक है। वाइल द फायर आर्म एंड द स्टैंडर्ड राइफल्स फॉर द आर्मी आर लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड बाय द POF, ठीक है। जबकि हमारे जो आर्म्स हैं, जो कि हमारे असला है, ठीक है, वेपन्स वगैरह, वो हमारा बनता है जी POF में। ये बातें क्लियर होगी, ठीक हो गया। और एक और चीज़ जो हमारा मेन टैंक है, ठीक है, टैंक की बारी आती है तो जो मोस्टली जो हमारा मेन टैंक है वो कौन सा है जी, अल खालिद टैंक है, ठीक है। जो अगर आपसे टैंक के बारे में पूछा जाता है तो अल खालिद टैंक कह सकते हैं। और अगर आपसे कोई राइफ़ल के बारे में पूछा जाता है तो द मोस्ट स्टैंडर्ड राइफ़ल जो हमारी आर्म फोर्सेस में यूज़ होती है वो है G3, ठीक है। दूसरे पे आती है AK-47 जिसको हम SMG भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन G3 इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड राइफ़ल। आपने 2 ही राइफ़लें देखी होंगी रोड पे चलते हुए या कहीं पोस्ट पे फौजियों के पास, या तो उनके पास AK-47 होती है या फिर उनके पास जो दूसरी लकड़ी के बट वाली होती है या प्लास्टिक के बट वाली होती है वो होती है G3, ठीक है। थोड़ी सी लंबी राइफ़ल होती है, ठीक है। तो ये 2 राइफ़लें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे मिलिट्री अवार्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो हमारा निशान हैदर है। उसके बाद आ जाता है जी हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत, तमगा जुर्रत और इम्तियाज़ सनद। ये आगे इनके जो बैजेस की जो पिक्चर्स हैं वो भी बनी आ रही हैं, ठीक है। निशान हैदर टोटली ग्रीन कलर का होगा, ऑर्डर ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये आगे इसका जो है जी नाम भी दूसरा लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द लाइन अगर कह देते हैं तो निशान हैदर। ये भी आप ज़रा इस स्लाइड पे गौर कर लें, ठीक है। आगे है जी मिज़ल्स की बारी है जी। मिज़ल्स आपसे ये भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान के पास कौन से मिज़ल्स है, भाई आप कोई मिज़ल्स के नाम बताएं जो आर्मी यूज़ करती है, ठीक है। ठीक है जी।
तो इस स्लाइड में आपको मिज़ल्स जो हैं जी नज़र आ रहे हैं, उनकी रेंज नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि आपसे अगर पूछ लेता है शॉर्ट रेंज मिज़ल कौन सा है, तो आप देखें जिसमें शॉर्ट रेंज किसकी है, ठीक है, हतफ़ मिज़ल है, ठीक है, ये जो 3rd नंबर पे है, ठीक है, जिसकी जो है 600 किलोमीटर भी है और 100 किलोमीटर भी है, ये शॉर्ट रेंज में आता है, ठीक है। जो लॉन्ग रेंज में आता है जी वो आप देख लें जी, ये जो सबसे लास्ट वाला अबाबील जो सबसे बड़ा लेंथ में नज़र आ रहा है 2200 किलोमीटर्स में आता है, ठीक है। तो ये हैं जी हमारे कुछ, आपको बेसिक मतलब ये है कि आपसे अगर पूछ लेते हैं ना, तो आपको ये नहीं है कि आपको भी सारा पता होगा, ठीक है, इतना नॉलेज नहीं है आपसे वो रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अगला बंदा ये सोचे कि यार इसने हाँ कम से कम कुछ सर्च किया है। आपसे टैंक पूछे, 1-2 टैंक के नाम आने चाहिए, आपसे हेलीकॉप्टर पूछे आने चाहिए, आपसे शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज मिज़ल्स पूछे तो आपको एक आध पता होना चाहिए, ठीक है। हतफ़ है, ठीक है, बदर है, उसके बाद जी ये गोरी है, ठीक है, अबाबील है, ये मतलब कि चीज़े चीज़े से नाम है, ये आप जो है अपने पास ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं जी हमारे टैंक्स में मैं आपको बता चुका हूँ जी, जो हमारा अल खालिद है वो जो है जी मेन टैंक है। उसके बाद जी ये जी नोरिंको टैंक है जी, मेन बैटल टैंक इसको कहते हैं जी। HIT अल ज़रार, ठीक है, ये भी अल ज़रार टैंक जो HIT में बनता है। आगे चलते हैं जी, HIT में अल खालिद टैंक भी बन रहा है, ये हमारा जो मेन टैंक है HIT में, ठीक है। उसके बाद नोरिंको है जी, VT 1 नहीं है जी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जी मेन टैंक T90 हो गया, ठीक है, टैब 85-2 हो गया, ठीक है। जो मेन टैंक है हमारा वो है जी अल खालिद टैंक, जो कि यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। अल खालिद टैंक इज़ अ पाकिस्तानी मेन बैटल टैंक डेवलप्ड बाय हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला सिंस दी 1990s। ये मेन चीज़ है। अल खालिद टैंक कब से बनाया जा रहा है हमारे पास, ठीक है, 1990s से अल खालिद टैंक जो है हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी बातें जो हमने आज पढ़ी हैं, ठीक है, ख़ासकर मिज़ल्स के बारे में, टैंक्स के बारे में, आर्मी के बारे में, आर्मी का कमांडर इन चीफ़, ठीक है, रोल, आर्मी का मोटो, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको जो है क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको मैं इंशाल्लाह फिर भी जो है और आसान तरीके से बताऊंगा। और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, जो कि अभी देखें आप जो है FSC लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है 100% जो है जी CSS वाला नॉलेज होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है ना आपकी नॉलेज की, ठीक है, उतना नॉलेज जो है पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जो बाकी सिलेक्शन किस तरह से होती है, उस जो ISSB है उसमें नॉलेज नहीं देखा जाता, उसमें आपका अपना करैक्टर देखा जाता है, आपकी अपनी डिसीजन पावर देखी जाती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो आपने ISSB के जो है मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना होगा खुद को, एक्सपीरियंसेस देख के कि यार पहले लड़कों के जो ISSB हुए हैं किस तरह से उन्होंने डील की है, एक इमेज आपके जहन में बन जाएगा कि यार इस तरीके से होगा। दूसरी बात, आपने अगर आप समझते हैं कि यार मेरे पास थाट्स कम आते हैं, यार अच्छे थाट्स ही नहीं आ रहे, मैंने वहाँ पे सेंटेंसेस लिखने होंगे, मैंने आपको जी बुक्स रिकमेंड की थी, इस तरह की आप जो मोटिवेशनल फ़िलासफ़ी की बुक्स होती हैं वो आप रीड करना स्टार्ट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं खुद भी बुक रीडर नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये बुक रीड करना शुरू की हैं तो अभी मेरे पास जो है 1-2 बुक्स जो है लाजमी पड़ी होती हैं। अभी मेरे पास अभी जो करंट बुक मेरे पास जो पड़ी है उस बुक का नाम है हाउ टू अचीव मोर। शिव कीड़ा नाम से राइटर है, जो कि इंडिया के राइटर हैं, उसकी बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप ये भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें आपको ऐसी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जो कि आप अपने लेक्चरेट में पुट करेंगे। आपका जो है जी जहाँ पे भी आप देखें ना ज़रूरत पेश आती है एग्जांपल्स की, आप उस बुक्स में से जो है ईजिली पुट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब एग्जांपल्स दी जाती हैं ना तो आपकी बात में वेट आ जाता है, आपकी बात में वज़न आ जाता है, अहमियत आ जाती है। तो ये तमाम बातें हैं, ठीक है, छोटी छोटी इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको बता सकूँ, ईजिली आपको समझा सकूँ, लेकिन एक वीडियो में ये बताना बहुत जो है मुश्किल होता है, ठीक है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम करते रहेंगे। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में, जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।